हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़िए हमारे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के फाइनल रिजल्ट की। और फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, सभी लोगों ने आई थिंक देख लिया है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो फर्स्ट में जो है कि आपको यहाँ पर फर्स्ट जैसे ही उसको खोलेंगे तो कल के डेट में यानी 12 मार्च के डेट में फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फिर से एक बार सभी लोगों को बधाइयाँ जिन्होंने इस एग्ज़ाम को फाइनली क्लियर किया है, ठीक है। और उनका जो है कि अब आगे सरकारी नौकरी के तौर पे सफ़र बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। तो अब बहुत सारे मैसेजेस आने लगे हैं, बहुत सारे जो है कि कमेंट्स आने लगे। आपको पता है कि मैं एमटीएस की वीडियो, एसएससी एमटीएस की वीडियो की बहुत सारी वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। आप देखें तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया या ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेकर कंप्लीट ज्वाइनिंग तक, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, छुट्टी, जितना सब कुछ है सब कुछ हमने अपने वीडियो में बताया है। आप चाहे तो पीछे जाकर भी देख सकते हैं। तो अब क्या है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या होगी प्रोसेस, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक एक चीज़ का उसमें हम लोग जो है कि जानेंगे कि आगे प्रोसेस क्या है। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है कि रिजल्ट जो है लगभग 11,518 कैंडिडेट्स का फाइनली सिलेक्शन हो गया है। ये लोग पूरी तरह से सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगी, कितने दिन में ज्वाइनिंग होगी, फिर उसके बाद आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा। फिर ये एक टर्म आ रहा है प्रोविजनल रिजल्ट करके आ रहा होगा, आप देखेंगे अपने पीडीएफ जो अपने रोल नंबर का जो दिया है कैंडिडेट्स का उसमें भी आ रहा है। तो बहुत सारे तरह के डाउट्स हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले इसमें जो एक चीज़ है डिपार्टमेंट एलोकेशन, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट एलोकेशन इससे पहले जो एमटीएस हुआ था, मतलब इससे पूर्व जो एमटीएस हुआ था 21-22 के आसपास, उसमें होता था क्या, डिपार्टमेंट एलोकेशन एट ए टाइम नहीं दिया जाता था। उसमें क्या होता था, पहले फाइनल रिजल्ट आता था, फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो है कि उसका डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है कि रीजन बाय रीजन होता था। जैसे साउदर्न रीजन का हो गया, नॉर्दर्न रीजन, फिर ईस्टर्न रीजन, इस तरह से जो है कि उसका एलोकेशन होता था। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम एसएससी ने जो है कि फाइनल रिजल्ट के साथ साथ जो है कि आपका जो है एलोकेशन दे दिया। आप देख सकते हैं एलोकेशन में भी क्लियर सब कुछ है, नाम हो गया, कौन सा डिपार्टमेंट वो मिला है, एलोकेशन पोस्ट क्या है, ठीक मिल गया। एलोकेशन स्टेट में क्या है, उसका कोड यहाँ जारी किया है, अब कोड से उसको चेक कर लीजिएगा। फिर एलोकेशन एज जो दो एज कैटेगरी में आई थी, 1825 और 1827, उसका हो गया। फिर कैटेगरी आपकी कौन थी, कैटेगरी का सिलेक्शन किस में हुआ, और ये आपका पूरा रैंक हो गया। तो इस बार ओवरऑल जो है प्रक्रिया थोड़ी फास्ट है और आई होप कि ये प्रक्रिया आगे भी फास्ट होगी, क्योंकि अब यहाँ से जो है कि रिजल्ट जो बन चुकी है, अब ये सभी चीज़ें जो है कि ये डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको हम दिखा दें, उस लिस्ट में जो रिजल्ट की लिस्ट है उसमें फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे लोग इसमें फिर बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि ये आखिर एक्चुअल में टर्म क्या है। यहाँ जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर दिया गया है प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बहुत सारे लोग प्रोविजनली क्यों, फाइनल रिजल्ट हो चुका है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि एसएससी खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कि डीवी कराती थी, कंडक्ट रीजन बाय रीजन। लेकिन इस बार, यानी इस साल बार नहीं, इससे 1-2 साल पहले से ही एसएससी ने जो है कि मतलब प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए जो है कि उसमें बदलाव किया है। और उन्होंने अब बोल दिया कि अब जो है कि डिपार्टमेंट खुद अब जो है कि इसका वेरिफिकेशन करेंगे। मेरा काम है एग्ज़ाम लेना और मैं एग्ज़ाम लेके इसको डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दूंगा और डिपार्टमेंट जो है कि इस पर जो है कि कार्रवाई करेगी, उनको ही वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ से जो प्रक्रिया थोड़ी शॉर्ट हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर वेरिफिकेशन होता तो शायद इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आती। आप देखेंगे फरवरी मंथ में ही जो है कि हवलदार की जो है कि फिजिकल हुआ था और बहुत कम समय में जो है कि रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन अगर सोचिए यही चीज़ एक एक कर वेरिफिकेशन एसएससी करवाती तो संभवतः ये प्रक्रिया अभी भी चलते रहती। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अंतर क्या हो जाएगा वो देखिए। अब जो ये चला गया, सारा गेम चला गया, पाला सारा जो सिचुएशन है वो चला गया आपको डिपार्टमेंट के खाते में। यानी कि अब ये जो डिपार्टमेंट है
यही आपको आगे से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होना है, ज्वाइनिंग या कोई भी प्रोसेस है, वो अब यही चीज़ यही बताएगी। इसलिए कि अब एसएससी का यहाँ से रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। एसएससी का रोल यहाँ पूरा ख़त्म हो गया। अब एसएससी को यहाँ से आपके कैंडिडेचर से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। अब होना क्या है इसमें, अब एसएससी का आगे क्या करेगी एसएससी ये करेगी इसमें कि इन सभी डिपार्टमेंट्स को आपकी डोजियर, जो डोजियर है आपकी, वो डोजियर ये भेज देगी। ठीक है, डोजियर इन्होंने जो है कि भेज देना है। डोजियर मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म वेरिफिकेशन ये फॉर्म भरते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी कागजात दिए थे, वो जो भी कुछ आपसे संबंधित चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड हो गया या रिजल्ट किया, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट उनके पास रहती है वो एप्लीकेशन से संबंधित, वो सब कुछ जो है कि भेजेगी और उसके आधार पर जो है कि आपका रिजल्ट जो है कि तैयार किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है कि अब सब कुछ जो है कि डिपार्टमेंट के ही हाथ में है। डिपार्टमेंट की प्रोसेस करने की प्रक्रिया होगी और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कि एसएससी रिजल्ट देने के बाद जो है कि डिपार्टमेंट को जो है कि सब कुछ करने के लिए छोड़ देती है। तो अब यहाँ से होना ये है कि डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, जिसमें देख सकते हैं फिनांस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फिर आपका दिल्ली में पर्सनल डीओपीटी हो गया, मतलब जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हो गया, यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट देख सकते हैं। अब ये सारा डिपार्टमेंट जो है कि आपको लेटर जो है कि इशू करेगी डीवी के लिए। ठीक है, डीवी के लिए आपको लेटर पहले इशू होगा। आपको पूरा प्रोसेस हम बताते क्या क्या होना है। पहले डीवी होगी, डीवी कराएंगे वो, और डीवी के बाद वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे। अब प्रोविजनली इसलिए कहा गया है ये रिजल्ट है कि मान के चलिए डीवी में किसी का डॉक्यूमेंट्स अगर सपोज मान चलिए कुछ गड़बड़ निकला, किसी का ओबीसी गड़बड़ निकला, या मान चलिए कि किसी का कोई फ़ोटो या कुछ भी चीज़ मिसमैच हो या कुछ भी हुआ, तो उसका रिजल्ट वहीं पर एट ए टाइम जो है कि ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको प्रोविजनली माना जाता है। प्रोविजनली इसलिए कि जब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्णतया ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक आप ऐसा ही माना जाएगा कि बस आपका फाइनल रिजल्ट हुआ है, लेकिन नौकरी होगी ज्वाइनिंग लेटर जब आपके हाथ में आएगा तब। इसीलिए यह अब डिपार्टमेंट को करना है कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को वो पूरा करेंगे, और डीवी के बाद वो है कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी और वहाँ से फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा, और जब ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा फिर आपको वहाँ के ज्वाइन करना है। तो ये इतना प्रोसेस है। और अब देखिए कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सबको एक एक करके लेटर भेजना शुरू करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एसएससी अपने रीजनल ऑफिस में ही एक ही बार बुलाती थी, चाहे जितने भी, चाहे ईस्टर्न रीजन हो या साउदर्न रीजन हो, एक बार में सबको बुला लेती थी। ठीक है, और वहाँ पर डीवी हो गया और उसके बाद सीधे भेज दिया गया डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट सीधे क्या करती थी, ज्वाइनिंग लेटर इशू करती थी। लेकिन अब आप देखिए दिक्कत क्या होगा, प्रत्येक डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रत्येक डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट जितना भी है सारा, ये क्या पूरा इतना थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत सारा है। एवरी डिपार्टमेंट्स आपको जो है कि वो इशू करेगी डीवी के लिए लिस्ट, पहले कॉल करेगी। सभी लोग एक एक करके डीवी के लिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, कोई डिपार्टमेंट फास्ट करेगा, कोई डिपार्टमेंट स्लो करेगा, कोई डिपार्टमेंट बहुत स्लो करेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। एसएससी के डीवी से ये होता था कि एक बार में वो कंडक्ट करा के फटाक से कर लेते थे, लेकिन अब ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एक एक करके सबको कॉल करेगी। डीवी होगा, डीवी होने के बाद सारा कागजात वो चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद वो ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। कोई नहीं कह सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने में कितना वक्त लगेगा। फिर भी एक अनुमान है कि जब आपकी डीवी हो जाती है डिपार्टमेंट से, तो 1 से 2 मंथ्स, मान के चलिए 1 से 2 मंथ्स में है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है कि डिपार्टमेंट इशू कर सकता है। ठीक है, यही पूरा प्रक्रिया आपका यहाँ से होना है। अब डिपार्टमेंट कितना फास्ट, कितना स्पीडअप करता है चीज़ों को, वो देखने की बात है। तो अब ने आपको बताया कि प्रोविजनली जो रिजल्ट दिया उसका भी मतलब समझ में आ गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी उसका भी बता दिया, और डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद वहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं करने की, मैंने उसके बारे में भी आपको डिटेल से बता दिया। तो फिर भी कोई क्वेरी है या कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। आप कमेंट में अपने जो भी सुझाव हैं या जो भी दिक्कत है आप उसको लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।